आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कोविड वैक्सीनेशन की। हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या कोविड वैक्सीनेशन हमारे लिए सुरक्षित है या नहीं। तो आपके सभी सवालों का जवाब देगी आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक YouTube चैनल होम रेमेडीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। साइड में जो बेल आइकन है इसे भी दबा दें। भारत में कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जारी है। भारत में लोगों को 2 तरह की वैक्सीन दी जा रही है। एक का नाम है कोविशील्ड, जिसे एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसका उत्पादन किया। और दूसरा टीका है भारतीय कंपनी भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया कोवैक्सीन। ब्रिटेन समेत कई अन्य देशों में भी लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और फाइजर बायोटेक की वैक्सीन लगाई जा रही है। जहां जो भी वैक्सीन लगाई जा रही है वहां के नियामकों ने उसे सुरक्षित बताया है। हालांकि कुछ लोगों में वैक्सीन लेने के बाद मामूली रिएक्शन देखे गए हैं। क्या वैक्सीन से साइड इफेक्ट हो सकता है? वैक्सीन आपको कोई बीमारी नहीं देती, बल्कि आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को उस संक्रमण की पहचान करना और उससे लड़ना सिखाती है, जिसके खिलाफ सुरक्षा देने के लिए उस वैक्सीन को तैयार किया गया है। वैक्सीन के बाद कुछ लोगों को हल्के लक्षण झेलने पड़ सकते हैं। ये कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि वैक्सीन के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया होती है। 10 में से 1 व्यक्ति को जो सामान्य रिएक्शन हो सकता है और आमतौर पर कुछ दिन में ठीक हो जाता है, जैसे बाह में दर्द होना, सर दर्द या बुखार होना, ठंड लगना, थकान होना, बीमार और कमजोर महसूस करना, सिर चकराना, मांसपेशियों में दर्द महसूस करना। वैक्सीन या इलाज को मंजूरी कौन देता है? भारत में किसी वैक्सीन को तभी मंजूरी मिलती है जब तथ्यों के आधार पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ये फैसला करता है कि वैक्सीन इस्तेमाल के लिए सुरक्षित और असरदार है। इसी तरह अन्य देशों में भी नियामक होते हैं जो वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी देते हैं। जैसे ब्रिटेन में MHRA की सहमति के बाद किसी वैक्सीन को मंजूरी मिलती है। मंजूरी के बाद भी वैक्सीन के असर पर नजर रखी जाती है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आगे इसका कोई दुष्प्रभाव या दीर्घकालिक जोखिम नहीं है। इसके बाद किन लोगों को पहले वैक्सीन दी जाए ये सरकारें तय करती हैं। कोविड वैक्सीन में क्या होता है? फाइजर बायोटेक की वैक्सीन इम्यून रिस्पॉन्स के लिए कुछ आनुवंशिक कोड का इस्तेमाल करती है और इसे mRNA वैक्सीन कहा जाता है। ये मानव कोशिकाओं में बदलाव नहीं करता, बल्कि शरीर को कोविड के खिलाफ इम्यूनिटी बनाने का निर्देश देता है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन में एक ऐसे वायरस का उपयोग किया जाता है जिससे कोई नुकसान नहीं होता और जो कोविड वायरस की तरह ही दिखता है। वैक्सीन में कभी-कभी एल्यूमिनियम जैसे अन्य तत्व होते हैं जो वैक्सीन को स्थिर या अधिक प्रभावी बनाते हैं। वैक्सीन एलर्जी क्या है? बहुत कम मामलों में एलर्जिक रिएक्शन होते हैं। जो वैक्सीन इस्तेमाल के लिए मंजूर हो जाती है उसे स्टोर करने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के बारे में भी जानकारी उपलब्ध होती है। NHRA ने बताया कि जिन लोगों को फाइजर बायोटेक वैक्सीन दी गई उनमें से कुछ कम लोगों में गंभीर एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिले हैं। उनका कहना है कि जिन लोगों को इस वैक्सीन में मौजूद किसी सामग्री से एलर्जिक रिएक्शन की हिस्ट्री रही है उन्हें एहतियात के तौर पर अभी ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। अगर पहले से कोविड हो चुका हो तो? अगर किसी को पहले कोरोना संक्रमण हो चुका है तो भी उन्हें वैक्सीन दी जा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राकृतिक इम्यूनिटी ज्यादा वक्त तक नहीं रह सकती और वैक्सीन से ज्यादा सुरक्षा मिल सकती है। कहा जाता है कि जिन लोगों को लॉन्ग कोविड रहा है उन्हें भी वैक्सीन देना कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन जो लोग अभी वायरस से संक्रमित हैं उन्हें ठीक होने के बाद ही वैक्सीन दी जानी चाहिए। क्या इनमें पशु उत्पाद या अल्कोहल है? कुछ वैक्सीन जैसे शिगल्स की वैक्सीन और बच्चों के नेजल फ्लू की वैक्सीन में सुअर की चर्बी होती है। फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन में सुअर की चर्बी या कोई और पशु उत्पाद नहीं होता है। ब्रिटिश इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि इसमें नगण्य मात्रा में अल्कोहल है। अगर सभी को वैक्सीन लग सकती है तो क्या मुझे सोचने की जरूरत है?
इस बात के वैज्ञानिक सबूत है कि टीकाकरण गंभीर संक्रमणों में से सबसे अच्छा बचाव है। कोविड-19 वैक्सीन लोगों को बहुत बीमार होने से बचा सकता है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि वैक्सीन लोगों को कोविड-19 फैलाने से रोकने के मामले में कितनी सुरक्षा देती है। अगर वैक्सीन ये अच्छे से कर पाती है तो पर्याप्त लोगों को वैक्सीन लगाकर बीमारी को रोका जा सकता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, कमेंट करके भी बताएं। और अगर आप पहली बार YouTube चैनल होम रेमेडी से जुड़ रहे हैं तो अभी इसे सब्सक्राइब कर दें। साइड में जो बेल आइकन है इसे भी दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे।